गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ में बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या शामिल करते हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट रिफर टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन outside the firm with which its member must deal to achieve the organizational purpose। यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, जिनका जो है बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि बिज़नेस का इन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स को हम जो है यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर वो फोर्सेस, वो शक्तियाँ, वो फोर्सेस शामिल किए गए हैं जो बिज़नेस के बाहर हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस फैक्टर एक्सटर्नल टू बिजनेस, यानी कि जो बिज़नेस के बाहर हैं और बिज़नेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड नंबर पे लिख रखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो हैं जो बिज़नेस को अलग अलग प्रभावित करते हैं, अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। जैसे कस्टमर है, जैसे जो है कंपटीटर है, इन्वेस्टर है, ये स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आते हैं। एंड जनरल फोर्स के अंदर आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं सभी को एक साथ और एक ही तरीके से जो है वो इफेक्ट डालते हैं। जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो है ये बिज़नेस को सभी को जो है इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद आता है इंटररिलेटेडनेस। तो इंटररिलेटेडनेस में इसने क्या बताया है, ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। अगर लोग क्या करेंगे, हेल्थ के बारे में चिंता करना शुरू कर देंगे तो वो किस चीज़ की डिमांड करेंगे, ऑर्गेनिक फूड की जो है रिक्वायरमेंट वो है, या वो डिमांड जो है वो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने वो फैक्टर शामिल किए हैं जिनका बिज़नेस जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो है ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, जो है ये परिवर्तनशील है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, फैशन वगैरह चेंज होता है, लोगों के टेस्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर हमने शामिल किए हैं वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो है शामिल हमने जो भी फैक्टर किए हैं तो उनमें जो है उनका प्रेडिक्शन करना जो है वो मुश्किल होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंज होगा। फोर्सेस को जो है प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और उनका जो इम्पैक्ट बिज़नेस के ऊपर होगा एक्यूरेट हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर जो है उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद इसकी और कुछ 2-3 फीचर्स और भी हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी है। जो है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि बिज़नेस के ऊपर जो है इनका जो इफ़ेक्ट है उसको हम एक्चुअल में पता नहीं लगा सकते। वो इंडिपेंडेंटली जो है इनको अफेक्ट करता है। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है बिज़नेस को अफेक्ट करता है और इन फैक्टर्स को जो है फेस करना
एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस है, उनको जो है हम स्टडी नहीं कर सकते हैं कि उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसके बाद है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के अंदर है जो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो भी बिजनेस फोर्सेस काम करते हैं, दूसरे देश के अंदर भी उसी तरह के फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। तो ये था, हमने जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो पढ़ा। उसके बाद जो है हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में और इसकी फ़ीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम इसकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।